पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा ऑटो टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष और सदस्यों को ऑटो टेम्पो चालकों को किस प्रकार से पूरे शहर में सोशल डिस्टेंस और किस तरह नियमों का पालन करना है उसको लेकर एक डेमो के तौर पर बताया गया है कि किस तरह ऑटो टेम्पो चालक अपनी सवारी को गाड़ी में बिठाएंगे, क्योंकि कोरोना की गंभीर बीमारी के कारण इस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है। और एक ऑटो में कभी कोई फैमिली बैठती है तो 3 से 4 लोगों को ही बिठाया जाएगा, और कभी कोई सिंगल व्यक्ति बैठता है तो उसको सिंगल ही गाड़ी में बैठने के लिए पूरी तरह सीट पर सैनिटाइजर किया जाएगा, और मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा होगा तो उनको ऑटो या टेम्पो में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसी को लेकर आज एक ऑटो टेम्पो चालकों और अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी को नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और ड्राइवर के पास कोई सवारी नहीं बैठ सकेगी और ऑटो के अंदर एक सफेद कलर की पन्नी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑटो में ड्राइवर को सवारी दूर दूर बैठानी पड़ेगी। और नियमों को लेकर ऑटो में कुछ जागरूकता पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसमें किस प्रकार से सवारी और ऑटो चालक को नियम का पालन करना है, सभी नियमों को पोस्टर में लिखा जाएगा और पूरी तरह सभी को नियम का पालन करना होगा, और जो नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि शहर में ऑटो टेम्पो मैजिक चलने लगे हैं, इसलिए पूरी तरह नियम का पालन हो, उसी को देखते हुए यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा सभी की बैठक ली गई है और उसके बाद सभी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह नियम का पालन करते हुए व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सबको दूर दूर खड़े कर नियम का पालन कराया है और किस तरह सवारियों से दूर रहकर ऑटो में उनको बिठाना है, सभी नियम का पालन कराते हुए एक डेमो भी दिखाया गया है। अगर कोई बड़ी गाड़ी जैसे मैजिक हो गई, टेम्पो वगैरह हो गए, उसमें भी एक सवारी और दूसरी सवारी के बीच में सोशल आप चाहो वीडियो बना लो। ये सैनिटाइजर जो है ना, आप और ड्राइवर सैनिटाइजर आपके पास में, सवारी और आप मास्क पहनोगे, एक से ज़्यादा सवारी होने पर दूरी उनके बीच में मेंटेन रहेगी तो ही बिठाओगे। ड्राइवर के बगल में सवारी कोई नहीं बिठाएगा। ड्राइवर के बगल में जो पहले कभी चलता था या कर लेते थे लोग कि ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसके बगल में भी सवारी बैठी जाती थी। अभी आज यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब ने यहाँ पे ऑटो टेम्पो यूनियन को बुलवाया गया है, दिशा निर्देश दिए गए। ऑटो में 2 सवारी बैठाने का निर्देश दिया गया है। मैजिक के अंदर 6 से 7 सवारी बैठाने का निर्देश दिया गया है। विक्रम मैजिक के अंदर 6 से 7 सवारी बिठा सकते हैं और सभी को सैनिटाइज रखना और मुंह पे कपड़ा ढक के रखने की दिशा निर्देश दिए गए। और मैं मंदसौर शहर की जनता से भी अपील करूंगा कि वो भी अपने मास्क लगा के आएँ और बैठे व्यवस्थित तरीके से और फिजिकल डिस्टेंस में बैठे अपने, और गाड़ी को अधिक से अधिक ना तो पाइप छुए ना कुछ आए, अपने बैठ जाएं व्यवस्थित तरीके से। और इसके अलावा जो निर्धारित रेट है 8 रुपये और 10 रुपये नगर सेवा के, वो रेट दें, कोई भी बहस ना करे बेवजह, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग बीमारी के ऐसा है कि इस चीज़ से लड़ के चलना पड़ेगा। इसको जीवन में भी 4-6 महीने आत्मसात करके चलना पड़ेगा और सभी मंदसौर शहर वासियों को इस शहर महामारी से बचने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। पैसे लेते देते वक्त भी डिस्कस दूर रखें। जय प्रकाश पिपलोदिया। मंदसौर नगर नहीं, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। इस पीड़ा से हम सब लोग बाहर निकले, सबका प्रयास चल रहा है। समय नरेंद्र जी मोदी साहब भी पूरे देश के अंदर एक जयकारा कर रहे हैं कि अपन कोरोना से जीतेंगे, मंदसौर हिंदुस्तान जीतेगा। अभी सारे ऑटो रिक्शा और नगर सेवा वाले यहाँ पर आए थे। शैलेंद्र सिंह चौहान साहब ने माननीय एसपी साहब के निर्देश पर सभी को निर्देश दिए हैं कि अपना कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचना है, सैनिटाइज करना है और सवारी कम बिठाना है। सवारी कम बिठाकर कहीं ना कहीं पैसे की जो मारामारी होती है, वो पेशेंट जो भी व्यक्ति बैठ रहा है वो पैसे अगर ज़्यादा मांगते हैं तो झगड़ने की स्थिति में आता है। तो मेरा आम जनता से आह्वान है कि जब ऑटो रिक्शा नगर सेवा अंदर अपन लोग बैठते हैं, 2 रुपये 5 रुपये अगर वो ज़्यादा लेता है तो वहाँ की परिस्थिति देखकर उससे कंप्रोमाइज़ करें। और ऑटो रिक्शा और नगर सेवा वालों से भी मैंने आह्वान किया है कि अगर कोई सवारी अगर जिरह करती है तो अपन को जितने वो पैसे दे उतने ले लें, अपन उनसे चर्चा बाद में कर लेंगे। पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, मीडिया का भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सख्त लॉकडाउन के अंदर हम सब ने इस चीज़ का पालन किया है। मैं एक बार फिर नगर सेवा और जो ट्रैफिक इंचार्ज शैलेंद्र सिंह जी को आश्वस्त करता हूँ कि ऑटो रिक्शा के अंदर नगर
सेवा के अंदर जो निर्देश माननीय एसपी साहब ने दिए हैं उन निर्देश का हम सब लोग पालन करेंगे। और कोरोना जैसी महामारी से अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे बचाव कर कर अपने और अपने परिवार की रक्षा भी करेंगे। एक चीज़ देखने में आएगी कि किसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार अगर होता है तो ऑटो रिक्शा नगर सेवा उस व्यक्ति को न बिठावे, ऐसा हम सब लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति ही पीड़ित है और वही व्यक्ति। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है, कोविड-19 जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसमें हमने 2-2.5 महीने लॉकडाउन का पालन किया है और आगे अब सरकार आगे जाके नियमों में थोड़ी शिथिलता करके ढील दे रही है। अनलॉकिंग का दौर चल रहा है, तो इसमें हमको ये जो महामारी चल रही है इसी महामारी के साथ में रहना जीना और सुरक्षित रहना सीखना पड़ेगा। तो उसी में आगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी चालू करने की बात हो रही है और धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हो रहा है। तो हमारा ये मीटिंग रखने का मकसद इसके पीछे यह था। आदरणीय डांगी जी आए हैं और ऑटो टैक्सी यूनियन के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मीटिंग हमारा करने का मकसद ये था कि ऑटो ड्राइवर या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में वही लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में उनमें से किसी व्यक्ति के पास में इस महामारी का वायरस अगर पहुंचा तो एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उसका रिजल्ट सामने आ सकता है। तो हमने इसमें कुछ नियम कायदे बनाए थे, जैसे कि हमने एक ऑटो का डेमो भी दिया है यहाँ पे कि आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर वाली साइड और सवारी वाली साइड, ड्राइवर और सवारी वाली साइड में गैप रहेगा और बीच में वो एक फिल्म का प्लास्टिक की जो है पॉलीथीन का फिल्म का यूज़ करके और ड्राइवर और सवारी वाली साइड को अलग कर देंगे। सवारी बिठाने के बाद में जब उससे कैश का लेन देन होगा तब भी हाथों को सैनिटाइज करेंगे, खुद के और सवारी के पैसा लेने के बाद में अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे। सवारी उठ जाएगी उसके बाद में अपनी गाड़ी के ऊपर सैनिटाइजर का उपयोग करके उसको भी सैनिटाइज करेंगे। इस प्रकार से, और एक से ज़्यादा सवारी वो सिर्फ उस स्थिति में बिठा सकते हैं जब उन फैमिली मेम्बर हो, एक ही परिवार के सदस्य हो, माँ हो, बच्चे हों, ऐसी स्थिति में वो कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने मीटिंग की थी, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की और मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने के बाद में जो है सभी लोग सुरक्षित और अच्छी यात्रा कर पाएंगे, सबको सुविधा मिलेगी, ऐसी आशा है। ऑटो में तो पहले से ही जो किराया जो सूची है वो उस हिसाब से है कि सिंगल डबल व्यक्ति भी चलते हैं, उस हिसाब से मैनेज है। इसमें समस्याएं जो थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे टेम्पो हो गया या मैजिक वगैरह हो गया जिसमें ज़्यादा सवारियाँ जाती है, उनमें हो सकता है, तो उसके लिए भी हम आगे चर्चा करके बात कर रहे हैं कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा।